सबका ही दुखद होता है, और परंतु कहते हैं ना कि सोचा नहीं था कि इतने जल्दी इन हालातों में जाना होगा। उनकी आत्मा को शांति मिले, यही हम चाहते हैं। और जो लोग उनकी याद कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, प्रेम भाव से, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग, जो भी कष्ट है उनको शक्ति मिले, यही प्रार्थना कर सकते हैं। और तो हमारे हाथ में और तो कुछ भी नहीं है। कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई बातें आ रही है सामने कि ये सडन डेथ नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे कुछ है, क्या कहेंगे? जैसे आपने कहा कि कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई अनुमान लगाए जा रहे हैं, गैसिंग बिजनेस, तो प्रजातंत्र है, यहाँ पर किसी को भी सोचने का पूरा अधिकार है। आपका अनुमान कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली उन अनुमान के आधार पर किसी भी चीज़ की वास्तविकता या प्रामाणिकता सिद्ध नहीं हो सकती है। उसको करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसीज़ हैं, हमारी कर्मठ पुलिस है। जो आप जानते हैं कि हमारे देश में हाई प्रोफाइल जो केसेस होते हैं, सिनेमा की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो या क्रिकेट की सेलिब्रिटी हो, कोई नेता हो, तो जब उनके साथ इस तरह का कुछ हो जाता है तो हमारी पुलिस ज़्यादा चौकन्नी होके काम करने लगती है। अनुज जी, आप क्या कहेंगे जांच के बारे में? विवाद बढ़ता चला जा रहा है, सीमा जी के ऊपर और नंदिता के आपस में विवाद बढ़ता चला जा रहा है, क्या? मैं इस बारे में कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। आप मेरी लिमिटेशन भी समझिएगा कि अभी आपसे पहले जो आपके कॉलीग कुछ लोग इंटरव्यू लेने आए थे, मैंने उनसे यही निवेदन किया कि मैं इस विषय पे बोलता हुआ, आप लोगों को फेस करता हुआ, मुझे कोई बहुत सुखद अनुभव नहीं है। और मैंने ये भी निवेदन किया था कि सत्य जितना संभव है उतना ही बोल पाऊंगा। आप समझ रहे? आपको मेरी ईमानदारी को अगर सराहना चाहें कि सत्य जितना संभव होगा उतना ही उतना ही बोला जा सकता। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो किसको लेके क्या अटकलें लग रही हैं? सबसे पहली बात तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है कि जिस दिन ये हुआ उस दिन मैं नहीं था। जब उनका पार्थिव शरीर अग्नि को समर्पित हुआ उस दिन भी मैं नहीं था। उसके बाद में मैं लौट के आया हूँ। सो मैं भी सुन ही रहा हूँ, आप लोगों से सुन रहा हूँ। अनुमान लगाने वाला कोई मैं जासूस नहीं हूँ, ना ही आरोप लगाने वाला मैं कोई व्यक्ति हूँ। लेकिन जनरली मैं बात कर सकता हूँ अगर आप पूछें तो। सत्यता क्या है, मतलब क्या विवाद क्या है दोनों में? सत्य हम आपसे जानना चाहेंगे। मुझे खुद मालूम नहीं सत्य क्या है। मुझे सचमुच कुछ मालूम नहीं कि सत्य क्या है। जांच के बारे में आप क्या कहेंगे? जांच के बारे में मैंने जैसे आपसे निवेदन किया कि हमारी पुलिस, जो ओशिवारा पुलिस है, वो पूरी कर्मठता के साथ लगी हुई है। और वो जो भी निष्कर्ष निकालेगी, ऑटोप्सी की जो भी रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम जैसे बोलते हैं, उसकी रिपोर्ट आनी बाकी है। तो उस पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर आप ये जानना चाहें कि मेरा क्या विचार है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है। एक ट्रैजिक है डेथ, शरीर भी उनका फ्रेजाइल था, दुखद बात है। मुझे तो मैं अनुमान नहीं लगा रहा। एक होता ना कि आपको एक हृदय में एक आता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत दुखद है। जाना तो मैंने कहा सबका दुखद ही होता है। अनुज जी, ओमपुरी जी अपने फैमिली इश्यूज को लेके बहुत सेंसिटिव थे, चाहे वो उनका बेटा हो या उनकी वाइफ हो। काफ़ी उसकी वजह से तनाव में रहते थे हमेशा, और आप तो उनके बहुत करीबी हैं। नहीं, मैं बिल्कुल करीबी नहीं था, ऐसा नहीं है, बिल्कुल करीबी नहीं था। लेकिन बिल्कुल करीबी ना होने के बावजूद उनके तनाव से थोड़ा बहुत अवगत था, ऊपरी तौर पर मैं बहुत अच्छी तरह से। और उसके लिए बहुत ज़्यादा करीब होने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ऑब्वियस था, हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और पारिवारिक स्थितियाँ जब ख़राब होती हैं, घर गृहस्थी ख़राब होती है, तो आदमी को संभल के चलना चाहिए, थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। यही टाइम है कि जब एक जनरली स्पीकिंग आपका
टेंशन बढ़ जाता है, बीपी बढ़ जाता है। और इस टाइम के ऊपर अगर आपने संयम नहीं रखा, शरीर का ध्यान नहीं रखा, एक्सरसाइज नहीं की, खाने पीने पर नियंत्रण नहीं किया, तो गड़बड़ हो सकता है।